बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी जो लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फ़ायदेमंद सी है। अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जी हाँ, कहते हैं सेहतमंद घराने के लिए माँ का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। तो आज उन्हीं तमाम ख़वातीन के लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कैल्शियम की वजह से थकावट का शिकार रहती हैं, तो ये रेसिपी उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद से होने वाली है। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं और बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने पैन रख दिया है चूल्हे पर और इसमें मैंने डाल दिए है मखाने। फूल मखाने जो है मैंने 1.5 कप लिए हैं, तो इनको हमने हल्का सा रोस्ट करना है ताकि जब हम इनको ब्लेंड करें ना तो ये अच्छे तरीके से हो जाएं। आपको पता है फूल मखाने जो हैं इनमें वाफिर मिकदार में कैल्शियम मौजूद होता है। तो मखाने जो हैं बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम के लिए। ये हमारे पट्ठों के लिए प्रोटीन इसमें वाफिर मिकदार में मौजूद होता है। हमारे पट्ठों की कमज़ोरी के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये हमारे वज़न को भी, प्रोटीन होने की वजह से ये हमारे वज़न को भी बरकरार रखते हैं मोटापे से। तो इनमें बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं। अगर मैं गिनने लगूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पर हल्के से रोस्ट होने के बाद हमने इनको निकाल दिया है बाउल में। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा कप मैंने बादाम लिए हैं, 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर सफ़ेद तेल लिए हैं और साथ में 2 टेबलस्पून इसमें मैंने खसखस ली है और साथ में 2 टेबलस्पून अलसी ली है। तो आपको पता है जो बादाम है, बादाम में भी हड्डियों को मजबूत करने के लिए बेहतरीन होते हैं, शुगर कंट्रोल करते हैं और दिमाग तेज़ करने के लिए बहुत ये फ़ायदेमंद साबित होते हैं। और खसखस जो है जोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, जोड़ों के दर्द के लिए, और ये पट्ठों की कमज़ोरी को भी दूर करती है। तो तेल में कैल्शियम वाफिर मिकदार में मौजूद होते हैं। बच्चों के बाल अक्सर, जब छोटे बच्चे होते हैं उनके आजकल ये बहुत ज़्यादा बीमारी फैली हुई होती है कि उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद साबित होगी। अलसी जो है, अलसी में भी गोश्त से ज़्यादा इसमें वाफिर मिकदार में कैल्शियम मौजूद होता है, तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इन सारी चीज़ों की जो अफादियत है बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर सारा हल्के से रोस्ट हमने इनको कर दिया है, तो अब इनको भी बोल में निकाल दिया है। अब यहाँ पर मैंने ली है, ये मेरे पास मिस्री है, तो मिस्री अगर आपको ये धागे वाली मिस्री मिल जाए ना तो ये बहुत इसके फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर मैंने भी धागे वाली ली है, तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून मिस्री के लिए हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने इस बाउल में डाल दी हैं। अब इनको हमने ब्लेंड करना है। यहाँ पर मिक्सी के जार में हमने इसको डाल देना है। मेरा जार जो है वो बड़ा था, तो मैंने सारी चीज़ें साथ ही डालकर इनका फ़ाइन सा पाउडर बना लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि पाउडर तो हमने बना लिया है, अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। यहाँ पर एक पतीली में मैंने डाल दिया 1 कप दूध का। तो साथ में मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ये हमने जो प्रोटीन पाउडर बना के रखा है ना वो ही डाल दिया है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप आधा टेबलस्पून डाल दें। ये काम आप अगर गर्म दूध हो ना तो उसमें भी आप डालकर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर दूध मेरे पास जो था वो ठंडा था, तो इसलिए मैं इसको पका कर ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसको दूध में अच्छे तरीके से 1-2 बॉयल आ जाएँगे, तो इसके अच्छे तरीके से सारे जो इसके टेस्ट हैं प्रोटीन का ना इस दूध में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से जब बॉयल आ जाए तो बस ये रेडी है। ये आप रात को पी सकते हैं या आप नाश्ते में भी ये पी सकते हैं। अगर रात को आपने पीना है तो सोने से 1 घंटा पहले ये गिलास आप पिएँ। तो आप 1 हफ्ते में ये पिएँगे ना तो आपको खुद ब खुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना फ़ायदेमंद है और बहुत ही ज़बरदस्त है ये ड्रिंक है। आपने इसको ज़रूर अपने डाइट में रखना है। तो नाश्ते में भी आप इसको ले सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। इस तरह बना के जार में रखते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।